मैं महेंद्र कुमार हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना है। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवर्तविदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारिसार परमाद्यं जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदं जाड्या अंधकारपहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदतिं पद्मा सने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमः। आज का अपना विषय है शब्द विचार। कल के वीडियो में शब्द विचार का पूरा ढांचा आपने देखा। अब इसका एक एक प्रकार है। तो शब्द उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज और 5वां है संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, यानी उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्दों के ये 5 भेद हैं। अब इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम, तत् जोड़े सम, यानी उसी के समान कोई भाषा है, उसी भाषा के शब्द दूसरी भाषा में वैसे के वैसे काम में ले लिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है वे संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में जो के त्यों आ जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। जितनी भी भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। सभी भाषाओं की जननी है
तो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात जैसे के तैसे आ जाते हैं। वे सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण, नासिका, प्रस्तर, हस्त, अष्ट, शतम, कंदुक, कृषक, गिरवा आदि। ये सारे शब्द कर्ण, नासिका, प्रस्तर, हस्त, अष्ट, शतम, कंदुक, कृषक, गिरवा संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो जितने भी शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और वो हिंदी भाषा में वैसे के वैसे आ जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का अभिप्राय है संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं उसका अपन हिंदी में वैसा का वैसा प्रयोग कर देते हैं, वो सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण कान, नासिका नाक, प्रस्त्र पत्थर, हस्त हाथ, अष्ट आठ, शतम 100, कंदुक गेंद, कृषक किसान, ग्रीवा गर्दन। ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो वे संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है तद्भव। तद्भव वे संस्कृत भाषा के शब्द जिनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषाओं के शब्दों का रूप परिवर्तित होकर वो हिंदी भाषा में आते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम से ये बिल्कुल उल्टे हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द और उसका हिंदी भाषा में रूप परिवर्तित हो जाता है, वो कहलाता है तद्भव शब्द। जैसे अपन ने कहा कर्ण का एक कान बन जाएगा, नासिका का नाक बन जाएगा, हस्त का हाथ बन जाएगा, पैर, चित्र है उसका चैत बन जाएगा, अश्रु है ये आंसू बन जाएगा, कर्म है उसका काम बन जाएगा, और अद्य है उसका आज, ये आदि। कान, नाक, हाथ, पैर, चैत, आंसू। काम, आज,
ये सारे शब्द हिंदी भाषा के हैं, अर्थात संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदल कर आता है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा इसका रूप है देशज शब्द। देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश में पैदा हुए, अर्थात बोलचाल की भाषा में। इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस क्षेत्र विशेष में हम रहते हैं उस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा के शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। अर्थात जिस क्षेत्र विशेष में अपन रह रहे हैं उस क्षेत्र विशेष की जो भाषा है, स्थानीय भाषा, उस भाषा के शब्द हैं वो काम में ले लिए जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी है, लोटा है, परात है, अपना पगड़ी है, पानी है। ये जिस क्षेत्र विशेष में अपन रह रहे हैं और जो शब्द बोल रहे हैं उनको अपन हिंदी भाषा में काम में ले लेते हैं, वो हो गए देशज शब्द। इसमें थाली आ जाएगा, और भी बहुत सारे शब्द हैं, लिखने लगे तो लिखते रहे। तो देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश में उत्पन्न हुए, अर्थात जिस क्षेत्र विशेष में हम रहते हैं उस क्षेत्र विशेष की या उसकी बोलचाल भाषा है, उसके जो शब्द हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। इसका चौथा रूप है विदेशज शब्द। शब्द से ही प्रतीत होता है कि ये शब्द विदेशी भाषाओं से, इनको आगत शब्द भी कहते हैं कि दूसरे देशों की भाषा से ये शब्द आए हुए हैं, इसलिए इनको विदेशज शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी दूसरे देशों की भाषा से आए हुए शब्दों को विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा है, विदेशी भाषा है, इसके बहुत सारे शब्द हैं। जैसे अपन सभी बोलते हैं स्कूल, कोई विद्यालय नहीं बोलता है, डॉक्टर, मास्टर, बस, कार, इंजीनियर, कॉलेज,
स्कूटर आदि। अर्थात ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, इनको हिंदी भाषा में अपन जनरली वैसे के वैसे काम में लेते हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द कहलाएंगे। दूसरी विदेशी भाषा है अरबी। अरबी भाषा जो अरब मुल्क है, जिसको अरब कंट्रीज कहते हैं, ये सारे शब्द वो बोलते हैं, उनको अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं और काम में भी ले जाते हैं, इसलिए ये भी विदेशी शब्द है। जैसे किताब है, अखबार है, खबर है, कानून है, मदद है, जिला है, तहसील है आदि। ये सारे शब्द हैं, ये अरबी भाषा के हैं, इनको अपने हिंदी में भी वैसा ही काम में लेते हैं, इसलिए इनको विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द में पुर्तगाली भाषा से भी शब्द आते हैं हिंदी के अंदर, जैसे चाबी है, अचार है, बटन है, साबुन है, ये सारे शब्द हैं, ये पुर्तगाली भाषा के हैं। तुर्की भाषा है, इससे भी बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी में वैसे के वैसे काम में लिए जाते हैं, जैसे कैंची, चाक, बीबी, चेचक आदि। ये सारे शब्द तुर्की भाषा से हैं, इसलिए ये भी विदेशी शब्द है। फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा फ्रांसीसी भाषा से की है, जैसे इसमें कूपन है, कारतूस है, काजू आदि, ये फ्रेंच भाषा से है। तो कहने का मतलब है विदेशी शब्द, विदेशी जितनी भी भाषाएं हैं, अंग्रेजी हो, चाहे वो अरबी हो, पुर्तगाली हो, फारसी हो, फ्रेंच हो, डच हो, जापानी हो, रूसी हो, कोई सी भी भाषा हो, उसके शब्द हिंदी में काम में ले लिए जाते हैं, उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। और उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर पांचवा भेद है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर का मतलब मिश्रण। वे शब्द की परिभाषा होगी, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं और हिंदी भाषा में उनको वैसा का वैसा काम में ले लिया जाता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है।
जैसे एक शब्द है रेल यात्रा, इसमें यह रेल है, यह तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ये यात्रा है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये संकर शब्द बन गया। जैसे है बम वर्षा, इसमें एक शब्द है बम और दूसरा है वर्षा। तो बम शब्द है, यह तो है अंग्रेजी भाषा का, और वर्षा शब्द है फारसी भाषा का। जैसे टिकट घर, इसमें भी ये टिकट है, ये अंग्रेजी भाषा का, और घर है, ये है हिंदी भाषा का। जैसे बेकायदा, इसमें ये बेशब्द है, ये तो है फारसी भाषा का, और कायदा शब्द है अरबी भाषा का। ऐसे है जैसे रेलगाड़ी है, तो रेल है अंग्रेजी भाषा का और गाड़ी शब्द है हिंदी भाषा का। तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। संकर का शाब्दिक अर्थ है मिश्रण, मिलावा, अर्थात ऐसे शब्दों में जो शब्द होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो शब्द विचार के अंदर जो शब्द रचना का पहला भेद है उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर, उसके 5 भेद तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द, दूसरा तद्भव है, उसका रूप बदल कर आ जाता है वो तद्भव, देशज, देश में उत्पन्न हुए बोलचाल की भाषा के शब्द, और चौथा विदेशज, विदेशी भाषाओं से लिए गए, और 5वां है संकर शब्द, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं और हिंदी में उनको काम में ले लेते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का दूसरा भेद है रचना या बनावट के आधार पर। शब्दों के भेद, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योगरूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो पहला इसमें आएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ जैसे अपन कहते हैं कि ये आदमी रूढ़िवादी विचारधारा का आदमी है, तो रूढ़िवादी विचारधारा होती है पुरानी विचारधारा, तो वो पौराणिक शब्द होते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगी, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द
कहते हैं। तो ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध है, गाय है, पुस्तक है, आकाश है, पाताल है, दीपक है आदि। यानी और भी बहुत सारे शब्द हैं। यानी का मतलब है, जैसे ये दूध है, इसके अपने टुकड़े करेंगे तो दूध है, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गा अलग करेंगे ये, तो इसके टुकड़े नहीं होते। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी यौगिक शब्द है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इनमें दोनों शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है तथा एक नया अर्थ भी निकलता है। तो जितने भी अपनी संधियां हैं, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है, इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं वो होते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, ये संधि से भी बना है और समास से भी बना है। जैसे है जन्मदिन, जन्म का दिन, देश भक्त, देश का भक्त, राजमाता, राजा की माता, नील कमल। तो इसमें दो दो शब्द विद्या, आलय, जन्म, दिन, देश, भक्त, राज, माता, नील कमल। तो यौगिक शब्द के अंदर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। इन दोनों शब्दों का अलग अर्थ भी निकलता है, मिलकर एक नया अर्थ निकल जाता है। जितनी भी सारी संधियां हैं, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इनसे मिलकर के जो शब्द बनते हैं वो शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। और रचना या बनावट के आधार पर तीसरा शब्द है, भेद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उन
उनका एक कोई विशेष अर्थ निकलता है, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, अब इसमें 10 आनन अर्थात जिसके 10 मुख हैं वो कौन है? रावण। जैसे है चंद्र शेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो कौन है? शिव। मुरारी, मुर नाम के राक्षस का अरी दुश्मन है, वो कौन? श्री कृष्ण। लंबोदर अर्थात जिसका लंबा है उदर पेट, वो है श्री गणेश। कहने का भाव है ऐसे शब्द जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन उनका एक कोई विशेष अर्थ निकलता है, वो सारे शब्द योगरूढ़ के अंदर आएंगे। तो अपना जो बहुव्रीहि समास है उनके जितनी भी उदाहरण हैं वो सारे शब्द है वो योगरूढ़ के अंदर अंतर्गत आते हैं। इसलिए शब्द विचार के अंदर दूसरा उसका प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर है। इसके आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। धन्यवाद। आज के इस वीडियो को अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करना।